स्टार्ट। मेरा समुद्री जीवन भी बिल्कुल खुशहाल था और वहाँ भी मेरी तरह पूरी एक दुनिया बसती थी। तब लोग मुझे माँ सिर्फ कहते ही नहीं बल्कि मानते भी थे। हमें अपनी धरती माँ की सेवा करनी है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं, जंगलों को कटने और जलने से बचाना है, क्योंकि इसी से तो हमारा भविष्य बना है। हाँ, हमारी घर की गंदगी को हमें इस नदी में जाने से बचाना होगा, क्योंकि जल से हमारा भविष्य जुड़ा है। जब सब कुछ इतना अच्छा ही था, फिर बाद में क्या हुआ? बाद में इन्हें लालच आ गया, ऐसा लालच जिसने इन्हें अंधा बना दिया। विकास की ऐसी अंधी दौड़ लगी कि इन्होंने सब कुछ रौंद दिया। औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, बेतहाशा पेड़ों और जंगलों को काटा गया, मोटर गाड़ियां भी चलने लगी, सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। वो जंगल काटकर चलो खेत बनाते हैं, खूब सारी पैदावार के लिए बहुत सारा रसायन डालेंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। कारखानों का पानी नदी में डाल के अपना काम पूरा होने दो, नदी जल्दी अपना काम बर्दाश्त नाले में जाए जनता। रुम रुम गाड़ी चलाओ, धुआं उड़ाओ, धुआं उड़ा के पहाड़ पे जाओ, पहाड़ पे जाके उनको काटो, उन्हें काट के बस्ती बनाओ, बस्ती बना के पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमा के उसे उड़ाओ, उसे उड़ाओ, उसे उड़ाओ। क्या सचमुच तुम्हारी हालत इतनी खराब है? हाँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं होता है ना, तो तुम मेरी नदी और सागर की हालत ही देख लो। कैसी हो बहन नदी, क्या तुम्हारी हालत भी मेरी ही तरह खराब है? अच्छी तो क्या ही कहूँ, मेरी हालत तुम्हारे जैसी नहीं, तुमसे भी खराब है। बोलते तो सभी मुझे माँ ही है, लेकिन कभी मुझ में गंदा नाला गिरा देते हैं, तो कभी खतरनाक केमिकल, पूरा घर समझ लिया, सब कुछ बहा दो मुझ में बस। मुझ में भी ई वेस्ट से लेकर कूड़ा तक सब कुछ फेंकते हैं। मेरे किनारे खूबसूरत है, पर इन इंसानों ने उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। मेरे जीव लुप्त हो रहे हैं। 2050 तक मुझमें मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। देखो, किस तरह यह प्लास्टिक में फंसकर जीने के लिए अभिशप्त है। मैंने इन इंसानों की प्यास बुझाई, इन्हें जीवन दिया और इन्होंने मुझे मार दिया। कुछ सालों में हो सकता है मैं तुमसे मिलने ही ना पाऊं। इन इंसानों ने हवा, पानी, मिट्टी सबको बर्बाद कर दिया। तो असली मामू तो ये इंसान ही हुए ना। पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम तो बहुत जल्द समाप्त हो जाओगे। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। ये इंसान बुद्धू है क्या जो तुम्हें मार दिया? तो ये खुद कहाँ रहेंगे? मुझे लगता है ये बेचारे इन सब बातों से अनजान है। अनजान और इंसान, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं होता है ना? वैसे तुम तो इनके मामा हो, इसलिए तुम अपनी आंखों से ही देख लो। वो देखो,
अपने पास ही रखो। अरे अरे मैडम, आप ये वाटर पंप से क्यों गाड़ी धुल रही हैं? इससे कितना पानी व्यर्थ होगा। आप बाल्टी का प्रयोग भी तो कर सकती हैं, इससे हम पानी की बचत कर पाएंगे। लो, बड़ी है ज्ञानी बनने। मेरी बिजली, मेरा पंप, मेरी गाड़ी। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? अपना ज्ञान अपने पास ही रखो और भागो यहाँ से, वरना तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। देखा ये अंदाज? और देखो। अरे बाप रे बाप, ये दिल्ली वाली है क्या? अरे नहीं नहीं, और देखो और देखो। बस बहन, मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया। ये इंसान मोटी चमड़ी वाले हुए हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तुम इन्हें सबक क्यों नहीं सिखाती? अरे बहुत सबक सिखाती हूँ, लेकिन इनकी याददाश्त बहुत कमजोर है। क्यों ना इस बार हम दोनों मिलकर इनको सबक सिखाए। मैं सूरज से बात कर लूंगा, क्या पता इस बार ये जान जाए। चलो ये भी करके देख लेती हूँ। सभी प्राकृतिक आपदाओं को एक साथ भेजती हूँ। पर हमें पता कैसे चलेगा? ऑल इंडिया रेडियो लगवाती हूँ, वही समाचार मिलेगा। बाकी सब तो बस चिल्लाते हैं। सही कह रही हो। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप से 25,000 लोगों की मौत, 2 करोड़ से अधिक लोग हुए घरों से बेघर। जोशीमठ में पहाड़ धंसने से हजारों लोगों पर मौत का साया, बहुत से लोग हुए घरों से बेघर होने पर मजबूर। पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़, लाखों लोगों का जीवन प्रभावित। साउथ अफ्रीका में पड़ा भीषण सूखा, पीने की पानी की कमी से लाखों परेशान। अमेरिका में आए भीषण तूफान से जीवन अस्त व्यस्त। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का बड़ा ग्लेशियर पिघला, सारे तटीय देश पानी में डूबे। ये थे आज के मुख्य समाचार। जिंदा रहे तो कल जरूर मिलेंगे। मच गया ना हाहाकार? त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। हे माँ, हमें बचा लो, वरना हम सब मारे जाएंगे। उठो उठो, आ गई तुम सभी को मेरी याद? हाँ, आपसे तुम जो कहोगे हम वैसा ही करेंगे। हाँ हाँ, हम वैसा ही करेंगे। देखो, अब आइए लेकर प्रेजेंटेशन शुरू करो। सब वाह, सबको तैयार करके रखा है। जी बिल्कुल, कैमरे के सामने वाले भी याद रखना। हमें करनी है ऊर्जा की बचत, जैसे एलईडी बल्ब का प्रयोग, सार्वजनिक संसाधनों का प्रयोग, जैसे बस या मेट्रो। और इसी 16 डिग्री पर नहीं 24 डिग्री पर चलाना है, समझे? और सोलर एनर्जी का प्रयोग करना है। पानी बचाना है, पानी। जल है तो कल है, बस बोलना नहीं है, इसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाना है। पानी कम गिराओ, आरओ और एसी के पानी का रीयूज करो, तालाबों में बरसात का पानी रोको। सिंगल यूज प्लास्टिक को सरकार ने बैन किया है, बैन। तुम कब करोगे भैया? कल से कपड़े के झोले में सामान आएगा। कब ग्लास, बॉटल, स्ट्रॉ सब में प्लास्टिक नहीं मांगता। सस्टेनेबल फूड सिस्टम को अपनाना है, मोटे अनाजों को खाना है, खाने को बर्बाद ना करें, घर में उनकी खाद बनाएं, किचन गार्डन में सब्जी लगाएं, जितनी भूखो उतना ही खाएं। स्वच्छता अपनाएं, कूड़ा हटाएं, गीला और सूखा कूड़ा कम करें, गोबर से खाद बनाएं। हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का यूज करें, नीम, तुलसी, गिलोय का घर में प्रयोग करें, जानवरों की खाल, चमड़ी या फिर फरों से बनी चीजों का उपयोग ना करें, पेड़ लगाएं और सबको जागरूक करें। ई वेस्ट को कम करें, रिसाइकलिंग यूनिट पर ही अपना इलेक्ट्रिकल वेस्ट दें, रिचार्जेबल लिथियम बैटरी का प्रयोग करें और क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग करें। बस मिशन लाइफ को अपनाकर ही आप मुझे बचा सकते हैं और फिर से हरा भरा बना सकते हैं। अभी मैंने तुम्हारा नया रूप देखा, वो क्या है? मैं 500 साल बाद की धरती। अगर ये सब चाहे तो इन सभी बातों को मानकर मुझे वापस हरा भरा रंग दे, वरना तुम पर बसने की तैयारी कर ही